बीजेपी के हेटर्स के लिए हमने एक गाना गाना है। ये हाय मिर्ची, उफ उफ मिर्ची। जरा से इनके मतलब खुद से गाना बनाया है, कैसे दिमाग में आ गया? बस आ गया, जैसे ही लोग हम लोग को टॉन्ट कर रहे थे कि तुम तो बीजेपी के सपोर्टर हो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो जब बीजेपी हमारे लिए स्टैंड ली तो ये गाना अपने आप ही दिमाग में आ गया उन लोग के लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अलग अलग इलाकों में सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर का एक्शन जारी था। आप पीछे हमारी तस्वीर देख सकते हैं, ये कुकरेल नदी है और ये वो नदी है जहां जो बनाने के लिए जिस पर कवायद की जा रही है और करीब 50 मीटर के दायरे में जो भी घर आएंगे वो गिराए जाएंगे, ऐसा योगी आदित्यनाथ का आदेश था। लेकिन मंगलवार को एक बैठक हुई जिसके बाद ये एक्शन जो था वो रोक दिया गया। हालांकि अकबर नगर में जो लेखराज पर पड़ता है वहां पर एक्शन ये किया गया, वहां पर जो अवैध तरीके से घर थे वो गिराए गए। लेकिन इसके बाद जो इलाके हैं रहीम नगर, खुर्रम नगर, पंत नगर, इंद्रप्रस्थ नगर, ये वो इलाके हैं जहां पर एक्शन किया जाना था, लेकिन इस पर रोक लगा दी गई बैठक के बाद। इसके बाद यहाँ पर लोगों की जो खुशी है वो काफी साफ तौर पर देखी जा सकती है। और हमारे पीछे जो आप घर देख रहे हैं, बीच में गली है, दोनों साइड में आप घर देख सकते हैं कि यहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं। सिंचाई विभाग और जिला प्रशासन के साथ ही साथ एलडीए के द्वारा यहाँ पर मैपिंग की गई थी। मैपिंग के बाद ये घर चिन्हित किए गए थे। ये वही घर हैं जो कुकरेल नदी के 50 मीटर के दायरे में आते हैं। लेकिन एक्शन के बाद जो खुशी लोगों में देखी जा सकती है वो तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे और उनकी क्या राय है, उनकी क्या भावनाएं हैं। जब घर गिरने वाला था, उनका सपनों का घर, उस दौरान उनको क्या महसूस हुआ और आज जब रोक लग गई है उनके मन में क्या चीजें आती हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में उनका क्या कहना है, ये सब कुछ आप तक पहुंचाएंगे और बताएंगे भी। तो इसमें यह था कि परिवार हमारे यहाँ है, जितने परिवार हैं वो परिवार तो रह ही रहे हैं, और दूसरा एक सबसे बड़ा फैक्टर था कि हमारा जो परिवार है बीजेपी परिवार, जो बीजेपी का यहाँ गढ़ है और जो विरासत से चला आ रहा है अटल जी के समय से, स्वर्गीय अटल जी और उसके बाद माननीय राजनाथ सिंह जी हमारे सांसद हैं। तो एक परिवार तो अपना छूट रहा था जो यहाँ घर जाने के बाद छूटता, लेकिन हमारा भाजपा परिवार भी छूट रहा था। अब उसकी क्षतिपूर्ति कैसे होती, क्या होता, क्योंकि वो अगर इतना बड़ा आघात हमारे ऊपर होने के बाद वो कनेक्ट, जो एक दिल से जुड़ाव बीजेपी से है, कनेक्ट हैं हम, वो शायद कहीं ना कहीं उसमें भी बिखराव नज़र आ रहा था। तो यही लग रहा था कि जो हमारे गार्जियन हैं, हमारे सांसद जी हैं और माननीय योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो हमें इस भाजपा परिवार से बिखरने को इसको रोक पाएंगे, और वो पूरी तरीके से सक्सेस हुआ, कामयाब हुआ। और ये सबकी महिलाओं की जीत है, सबकी हमारी अपनी जीत है और भाजपा परिवार की जीत है, जो इन्होंने हमें बचाया और अपने परिवार को बिखरने से रोका। और पार्टी को भी, जो पार्टी से हम लोग अलग होने की दिशा में जा रहे थे, एक नैरेटिव सेट हो रहा था, मुहिम भी चल रही थी कि बीजेपी को वोट देना अंधभक्त है, ये है वो, जो भी चल रहा होगा वो आपने देखा होगा। कमेंट्स की एक वीडियो पे कमेंट्स की बाढ़ लग जाती थी कि अंधभक्तों के साथ ये होना। तो यही था, एक जवाब भी है कि भाई अंधभक्त नहीं है, उसका एक तरीका है, लॉजिक है कि हम क्यों हैं बीजेपी के साथ, और वो प्रूफ कर दिया माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने और हमारे सांसद जी ने। तो बहुत खुश है, खुशी का माहौल है, रात भर खुशियाँ चली हैं, कीर्तन हुआ है, जगराता हुआ है, और कल वो गिराए जाने की बात हुई होगी तो बहुत सारी मन्नतें मांगी जाने लगी होंगी कि ये भगवान हमारा घर ना गिरे, हम ये करेंगे। ये है, यहाँ की सब महिलाएं हैं, उन्होंने कीर्तन किया है कि अगर जैसे ही होता है। और बाकी कल सुंदरकांड का पाठ हुआ है, पूरा लड्डू बटे हैं, तो पूरा खुशी का माहौल है, अच्छा है। और आप लोगों का बहुत बढ़िया सहयोग रहा है, योगदान रहा है। बताइए, जब घर गिराने की बात हो रही थी उस पल अजीबोगरीब ख्याल आ रहे थे कि कहाँ जाना है, कैसे करना है, क्या करते हैं वैसे सर? जी, हमारा कंसल्टेंसी का बिजनेस है, तो वही जॉब का भी खतरा था कि कैसे क्या होगा? नहीं, देखिए, बिजनेस हो, जॉब हो, दुकान हो, छोटा हो, ये होता है कि जो भी रह रहा है अपनी जगह पे, बरसों से रह रहा है, वो पूरी कनेक्टिविटी बना के चलता है। उसका जॉब का हो या बिजनेस का हो, वो अपना कन्वेंस का सही से लेके चलता है कि हमारे बच्चे यहाँ रहेंगे, उनकी डिस्टेंस वो होती कि 5 किलोमीटर की रेंज में ही होंगे, तो ईजिली कन्वेंस का वो इशू नहीं आएगा। लेकिन जाने के बाद वो बहुत बड़ा मैटर हो जाता है कि हम कहाँ रहेंगे, कैसे जाएंगे, दूरी कितनी होगी। और ये भी महिलाओं के मन में खास तौर से था कि अभी जुलाई का महीना है और एडमिशन रिसेंटली हुई है,
तुरंत ही हुए हैं और उसमें पूरी फीस जा चुकी है। 3 महीने की तो एटलीस्ट 3 मंथ की तो जा ही चुकी है। तो वो भी एक कंसर्न था कि अगर हम रहते भी हैं तो रेंट पे ही रहना पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो बच्चों को स्कूल भेजना ही है। तो ये बहुत से बड़े वो थे जो कि था कि ये महिलाओं के मन में बहुत डर, क्योंकि महिलाओं का ऐसा है कि उन्हें परिवार भी संभालना है, घर देखना है, बच्चों की पूरी जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर होती है, क्योंकि जो जेंट्स होते हैं वो तो बाहर का ही मोस्टली काम देखते हैं। तो ये महिलाओं का बहुत पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं का जो लगाव होता है घर से सबसे ज़्यादा होता है। नहीं, घर से लगाव, देखिए घर बनाने में पुरुषों का योगदान बहुत बड़ा होता है फाइनेंशियली, लेकिन संभालने का जो होता है, संभालने का काम होता है वो महिलाओं का ज़्यादा होता है। आपने बीजेपी की बात की कि एक सपोर्ट, एक विश्वास था, लेकिन जिस पल ये बात हुई उस पल एक डगमगाया होगा आपका विश्वास कि ये क्या हुआ, हम तो इतना नहीं, विश्वास, देखिए विश्वास कहीं ना कहीं एक परिवार की बात लेते हैं। अगर परिवार में जैसे इश्यूज होते हैं, हर परिवार में होते हैं, लेकिन हमें एक विश्वास होता है कि अगर हमारी बात, जैसे हमारे दादाजी हों तो दादाजी तक जब बात जाएगी तो वो हमारी बात रखेंगे। तो इसमें भी एक सीढ़ी है, जैसे माननीय आदित्यनाथ जी हैं, हमारे सांसद जी हैं, तो एक हमारी चेन है कि हमारे संरक्षक, और उसके बाद मोदी जी हैं। तो हमें लगातार ट्वीट के माध्यम से हो या मीडिया के माध्यम से हो, ये था कि हम स्टेप बाय स्टेप, सीढ़ी बाय सीढ़ी जाएंगे। और ये भी था कि जैसे परिवार में होता है तो परिवार में ये नहीं होता, परिवार में भी होता है कि बड़े के साथ बैठ के परिवार का मैटर सॉर्ट आउट डिस्कस कर, बाद में होता कि कोर्ट का इशू बाद में आएगा। वही हमें था कि हम जब अपने संरक्षक के पास, अपने बड़ों के पास अपनी बात पहुंचाएंगे तो वो हमारी बात जरूर सुनेंगे, और उन्होंने सुनी। ये थी नहीं, लोग चला रहे थे कि अभी कोर्ट का है, कोर्ट जाएंगे ये, लेकिन हमारा पहली प्रायोरिटी हमारे संरक्षक थे, जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, उनसे थे। और आप लोगों से था कि आप लोग बात पहुंचाएंगे तो उन तक बात जरूर पहुंचेगी। डायरेक्ट शायद ना पहुंचती, लेकिन आप लोगों के थ्रू पहुंच गई, और ये बहुत बढ़िया आप लोगों का सपोर्ट और योगदान रहा। वो अप्रिशिएट करने वाला है कि आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर मैम है। मैम, जब आपको लगा कि कल मीटिंग है सीएम योगी आदित्यनाथ की, इसके बाद आपको उम्मीद थी कि शायद हमारा घर ना गिरे, जी जी जी, कैसा आप लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आप हमारे पीछे यहाँ पर महिलाओं की भीड़ देख सकते हैं। ये वही महिलाएं हैं जो काफ़ी परेशान थी कि उनका अब घर गिरने वाला है और वो अब कहाँ जाएंगी। आप खुशी देख सकती हैं कि कितना खुश हैं, उनका घर नहीं गिर रहा है। आप सभी लोग बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, हम लोग को बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम लोग जी जी डाइट पार्टी छोड़ दिया है जी, पूरे मोहल्ले में पार्टी है। अभी तो रामायण होगी, भजन होगा, कीर्तन होगा, सब खुशियाँ मनाएंगे। पहले से ही भजन कीर्तन शुरू हो गया है, खूब बढ़िया से। क्या मन्नत मांगी थी? मन्नत तो कही थी, यहाँ हम लोग मिलकर रामायण करेंगे। बच्चे नंगे पैर गए थे मंदिर, बच्चों ने मांगी थी पूरी मन्नत। उन लोगों ने इतना कुछ सोचा था और अभी आगे सोचा भी है कि बच्चों की ज़्यादा सुनते हैं। हाँ, उन्होंने, लेकिन उन्होंने बच्चों की भी सुनी, भी सुनते हैं, बच्चों की, हमारी भी, बच्चों की भी। वोट दिया था आपने ना एक उम्मीद के साथ, तो कैसे घर गिरता? बात रखी हमने, आपके थ्रू हमने उन तक पहुँचाया। नहीं तो घर में हम लोग कितनों भी चिल्लाते वहाँ तक ना पहुँचती। आप लोगों ने पहुँचाया, आप लोग के सपोर्ट से उन तक पहुँची। ज़्यादा तो आप लोगों का है कि आपने दिन रात कोशिश की, भगवान से मन्नत मांगी। बिल्कुल बिल्कुल, कैसे आप लोगों ने पहुँचाई है, मीडिया वालों का तो आप लोगों ने पहुंचाई, तभी हम लोग वहाँ जाके सीएम आवास जाके सीएम योगी आदित्यनाथ के बारे में कौन क्या कुछ कहना चाहेगा? हमें दोनों लोग गए थे, मिलके आए। हाँ, वो बहुत पोलाइटली हम लोगों से बात की। बहुत अच्छे इंसान है, जितना विश्वास था विश्वास उन्होंने, हम लोग को लग रहा था कि हम लोग की बात वहाँ तक नहीं पहुँच रही है, इसीलिए हमने रिक्वेस्ट भी की थी आज तक से कि हम लोग को मिलवाया जाए उनसे। और देखिए ऐसा, कहाँ मुलाकात करने गई थी? उनके आवास में, सीएम आवास में गए थे। खुद आपने फेस टू फेस बात? हाँ, फेस टू फेस बात की है। हाँ, कुछ अलग सी खुशी, वो भी मुलाकात की। हमारी बात रखने में मीडिया का बहुत बड़ा योगदान है। जी जी, सामने बताइए। अच्छा, इनकी खुशी देख लीजिएगा, इनकी खुशी। हमारी बात रखने में आप लोग मीडिया का बहुत, मैंने आज तक का जो देखा होगा फ्रंट पे। ये वो महिलाएं जो बहुत आंसू बहाई थी अपने, बहुत खुश है। बिल्कुल बहुत खुश है। आप लोगों के थ्रू हम लोग की जो है आवाज़ उन तक पहुंची, आप लोगों ने माध्यम बने और उन्होंने मेरी प्रार्थना सुनी, मेरे करुण वेदना को वहां तक पहुंची, उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, हम लोग को घर को बचाया। जिस टाइम ये आदेश आया था घर गिराया जाएगा, उस समय क्या क्या ख्याल मन में आ रहे थे कि हम लोग कहाँ जाएंगे? मैंने तो यही रोया था कि योगी जी, हम बताइए, आपके सपोर्टर होते हुए हम लोग घर से बेघर हो जाएंगे। छोटे बीजेपी का इलाका कह लें एक तरफ। हाँ बिल्कुल,
घर घर फगुआ लहरा रहा है। ये देखिए मेरा मंदिर है, ये मेरे मंदिर। डर तो ऐसा था कि खाना पीना तो नहीं खाते, और एक होता है ना कि कोई चीज़ आपका गायब हो गया, कोई चीज़ नुकसान हुआ तो एक दिन हो गया, आप उसको फिर से अपना वो कर सकते हैं। और एक ये चीज़ था कि हम लोगों ने जब ये सुना कि हम लोग का घर चला जाएगा, तो ये हर एक दिन का नुकसान था हम लोग की। जितनी दिन की लाइफ है हम लोगों की, एक एक दिन हम लोग का नुकसान में जाता, इसलिए हम लोग इतना डरे हुए थे। 1 रुपया गिरता है तो उसको ढूंढते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, फिर भी एक इतना बड़ा हमारा आशियाना जा रहा था, वही हमें लग नहीं रहा था कि योगी जी ऐसा हम लोग के साथ कर सकते हैं, जो हमेशा आज वहाँ तक पहुँच नहीं रही थी। आप लोगों ने पहुँचाया और उन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, हम लोग के फेवर में लिया और कहा कि हम लोग हमेशा आपके साथ हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो हमारा दरबार आप लोग के लिए हमेशा खुला है। कल जब मीटिंग हुई थी तो एक उम्मीद थी आप लोगों को कि हाँ हो सकता है हमारे घर। बिल्कुल भी लगे। ले परसों ही हम लोग खुशी मना लिए थे, जबकि खबर नहीं से वो हुई थी, और उसके अगले दिन हो गया। योगी जी हम लोग को बुलाए, चाय पिलाए, नाश्ता। ऐसा तो नहीं है सीक्रेट मीटिंग हुई थी सीएम योगी से? अब आप ही समझिए, वो हम लोग जी कनेक्शन था कनेक्शन जी। हार्ट बीट पहुंचती थी भाई साहब। जी यस भोले बाबा से और मोदी जी से। अच्छा, तो सीएम योगी से क्या कहेंगी आप? उनका थैंक यू बोलेंगे कि आप उन्होंने हम लोगों की सुनी, और बहुत बहुत थैंक यू। बच्चों से भी बात कर लेते हैं। बच्चे जब अपने घर से दूर जाते हैं तो रोते हैं, कैसा लग रहा था बच्चा जब घर गिरने की बात हो रही थी? बहुत ही बुरा लग रहा था, हम लोग बहुत रो रहे थे और यही सोच रहे थे कि कहाँ चले जाएंगे हम लोग। पर जब ये डिसीजन आ गया फाइनली, हम लोग को पता चल गया कि हम लोग का घर यही है, हम लोग बहुत खुश थे, बहुत सेलिब्रेट किया हम लोगों ने, अपनी मन्नत भी पूरी की, मंदिर भी गए थे बहुत। अच्छा, आप ही लोग पैदल गए थे वहाँ? जी। देखिए, ये छोटे छोटे बच्चे अपना घर बचाने के लिए पैदल मंदिर तक गए थे। एक बहुत बड़ी बात, कौन से मंदिर गए थे? हम लोग हनुमान मंदिर गए थे, वो जो डंडैया के पास है। भैया के पास। आप भी गई थी? जी हम भी। आप भी गए? मैं भी गई थी। अच्छा, तो अभी सीएम योगी से क्या कहना है? मतलब बहुत ज़्यादा धन्यवाद है कि हमारा घर बचा लिया, क्योंकि बहुत दुख होता अगर ये टूट जाए। जब घर को देखते तो एक अंदर से रोना आता होगा ना, कुछ ऐसा? हमें तो लगा था बस हो गया, लेकिन एकता में कितना दम होता है वो हमने देख लिया। ये जो क्रॉस अधिकारी लगा के गए थे, ये क्रॉस खुद वही अधिकारी आके हटाएंगे, सुन के इतना अच्छा लगता है कि भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। तो मतलब बचपन वाली जो स्टोरी पड़ी थी लकड़ियों वाली, यूनिटी वाली, वो आज सक्सेस हो गई आज। हम सब लोग इतना खुश हुए थे जब देख के, और इतना गाना गाए थे, डांस किए थे रात को। डांस कर लेती हैं? जी हाँ। अच्छा, तो आप क्या कहेंगी? थैंक यू सो मच। और बीजेपी, कौन सी मिठाई खाई आपने? हमने मोतीचूर के लड्डू खाए, बेसन के लड्डू खाए हैं, बहुत कुछ खाए हैं सबने। और बीजेपी के हेटर्स के लिए हमने एक गाना गाना है, हाय मिर्ची उफ उफ मिर्ची। ये जरा से इनके मतलब खुद से गाना बनाया है, कैसे दिमाग में आ गया? बस आ गया, जैसे ही लोग हम लोग को टॉन्ट कर रहे थे कि तुम तो बीजेपी के सपोर्टर हो, देखो तुम्हारे साथ क्या हो रहा है। तो जब बीजेपी हमारे लिए स्टैंड ली तो ये गाना अपने आप ही दिमाग में आ गया उन लोग के लिए। और कोई गाना बनाया? और बस और आप पीछे हमारी ये भीड़ देख सकते हैं, ये वही भीड़ है जिनके आंसू निकल रहे थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे। आज वही भीड़ है जो काफ़ी खुश है और नाच गाने के साथ अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं और मिठाइयाँ भी बांटी। जो आपने सुना तो एक साफ तौर से पता चल सकता है कि कितना खुश हैं वो लोग जिनके घर आशियाना, जिनका सपनों का घर गिरने वाला था। कैमरा पर्सन मोहित के साथ मैं ममता, पाठशाला टाइम्स, लखनऊ।